नमस्कार। श्रवण सुरभि में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक कथा के माध्यम से, एक वृतांत के माध्यम से आध्यात्म को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें ज्योतिष के भी कुछ सूत्र को समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने महाभारत के एक पात्र महावीर, महापराक्रमी, महादानी कर्ण का नाम अवश्य सुना होगा। जो कर्ण थे, उन्होंने सूर्य पुत्र होते हुए भी सूत पुत्र की उन्हें उपाधि मिली थी और उनका भरण पोषण राधा नाम के एक माता के द्वारा किया गया था, तो उन्हें आगे चल के इसी वजह से राधेय भी कहा गया। अब कर्ण के जीवन को समझने की हम कोशिश करते हैं, कुछ प्रमुख बिंदुओं को समझने की कोशिश करते हैं। कर्ण के जीवन में उनके पिता सूर्य थे, जो सूर्य अपने आप में ओज के कारक हैं। ओजस्वी पिता के पुत्र होने के बावजूद कर्ण को पिता का नाम नहीं मिला। यह क्या इंगित करता है, किस ओर इंगित करता है? यह कि कर्ण की कुंडली में कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि सूर्य अवश्य पीड़ित हुए होंगे। और एक और चीज, कर्ण को दानवीरता के लिए जाना जाता है, महादानी। कर्ण यह जानते हुए भी कि कवच कुंडल उनके लिए कितना आवश्यक है और उनके जीवन के रक्षक था, उन्होंने इंद्र को, और यह जानते हुए कि इंद्र उनसे कवच कुंडल मांगने आए हैं भेष बदलकर, उन्होंने इंद्र को मना नहीं किया और उन्होंने कवच कुंडल प्रदान किया। यह कवच कुंडल किस चीज का कारक होगा? अगर ज्योतिष से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो लग्न का कारक है। यहाँ पे क्यों लग्न का कारक है? क्योंकि वह उनका जीवन रक्षा था, जीवन रक्षक था। उनके शरीर से वह कहा जाता है कि वह जन्म से ही जुड़ा हुआ था, जो उन्हें पिता ने प्रदान किया था, ऐसा कहा जाता है। तो उनके लग्न से संबंध रखने वाला वह कवच कुंडल उन्होंने दान कर दिया। अब ऐसा कब हो सकता है? सूर्य पहले ही कुंडली में पीड़ित है, ऐसा हमें समझ में आ गया, क्योंकि पिता होने के बावजूद, एक परम ओजस्वी पिता की संतान होने के बावजूद उन्हें पिता का सुख नहीं मिला, पिता का नाम नहीं मिला। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कुंडली में सूर्य का संबंध अवश्य ही 12वें घर से होगा। जब भी आपकी कुंडली में, यह आप सभी के लिए है, हम सभी के लिए है समझने के लिए, कि जब भी आपकी कुंडली में सूर्य 12वें घर से संबंध बनाते हैं। अब 12वें घर से संबंध कैसे बनेंगे? कोई भी ग्रह केवल उस भाव में अवस्थित होकर ही उस भाव से संबंध नहीं बनाता, उस भाव के स्वामी से भी उसके संबंध बनेंगे। स्वामी के साथ युति या स्वामी के साथ राशि परिवर्तन, या उस घर के 12वें के स्वामी के घर में अगर सूर्य अवस्थित हो, उसके नक्षत्र में अवस्थित हो, माफ कीजिए, उसके नक्षत्र में अगर अवस्थित हो, तो भी एक तरह का संबंध हो गया। तो जब भी कुंडली में सूर्य 12वें भाव से संबंध रखता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में पिता के सुखों में कमी अवश्य लाता है। प्रथम बिंदु जो कि कर्ण के जीवन से हमें यह समझने को मिलता है। और दूसरी बात, जब भी कुंडली में सूर्य 12वें से संबंध रखता है तो व्यक्ति को महादानी भी बनाता है, क्योंकि 12वां भाव दान का है। कहते हैं ना, जब सूर्य 12वें में है तो व्यक्ति अपना अहंकार का त्याग कर देता है, अपने ईगो को त्याग करता है। और कर्ण ने क्या किया था? कवच कुंडल का त्याग किया था, जो उनकी पहचान थी। लग्न इज योर आइडेंटिटी, लग्न इज योर पहचान कहते हैं। तो कर्ण ने कवच कुंडल जब दिया तो उन्होंने अपने सेल्फ का त्याग किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कर्ण की कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य अवश्य ही 12वें भाव से संबंध रखते होंगे। यह 12वें का सूर्य ही उन्हें महादानी बनाया, क्योंकि सूर्य राजा है, मगर राजा किस
क्षेत्र में, दान करने के क्षेत्र में, दान करने में सबसे अव्वल जिनकी भी कुंडली में सूर्य 12वें में होता है वो बहुत ही उदार हृदय के होते हैं। वो सब कुछ देने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं और ये लोग काफ़ी हम्बल भी होते हैं, ईगो का त्याग कर देते हैं। तभी है ना कि उन्होंने अपने लग्न का त्याग किया, कवच कुंडल का त्याग किया, शरीर का एक हिस्सा दिया जो उनके जीवन को क्षय के लिए जिम्मेवार हो सकता था या हुआ। तो कवच कुंडल का दान देना भी यह दर्शाता है कि कुंडली में अवश्य ही सूर्य 12वें भाव से संबंध रखता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? तो इससे हमें यह बात समझ में आती है कि सूर्य अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 12वें भाव से संबंध बना रहा है तो उसके जीवन में इस तरह की घटनाएं से उस व्यक्ति का जीवन गुजरेगा। व्यक्ति को पिता के सुख में कमी महसूस हो सकती है, पिता का सपोर्ट उसे नहीं मिल सकता है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि पिता उसके प्रेजेंट हों मगर पिता के साथ रिश्ते कुछ कड़वे हो सकते हैं, कुछ दूरी हो सकती है, कुछ सेपरेशन हो सकता है। आज के डेट में अगर उसे समझना चाहें तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पिता से, पिता आपसे दूर कहीं निवास करने वाले हो सकते हैं, विदेश में निवास करने वाले हो सकते हैं। और यह एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि व्यक्ति बहुत ही उदार हृदय, बहुत ही दानी प्रवृत्ति का होगा। ऐसे व्यक्ति से आप कुछ भी मांगेंगे अगर उसके सामर्थ्य में है तो वह अवश्य ही प्रदान करेगा। और कभी कभी तो व्यक्ति यह जानकर भी कि यह दान उसके लिए उस पर भारी पड़ सकता है फिर भी उससे वह नहीं हिचकेगा। जैसे महारथी कर्ण ने कवच कुंडल तक दान कर दिया था। और इसी सूर्य का, जो सूर्य 12वें भाव से संबंध रखता है, उसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी आध्यात्मिक हो सकता है। इसके अगर उपाय की बात की जाए कि अगर सूर्य 12वें भाव में है तो क्या उपाय किए जाएं, तो सूर्य की नित्य प्रतिदिन आराधना करना, अर्घ्य देना, यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। और हाँ, जिस क्षेत्र के लिए आप बने हैं उसी क्षेत्र में आपका नाम होगा। जैसे आज इतिहास में महारथी कर्ण को उनके दानवीरता के लिए जाना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति डोनेशंस के लिए जाने जाएंगे। अब डोनेशंस, आज के दौर में डोनेशंस का क्या मतलब? ऐसे व्यक्ति किसी एनजीओ में, आश्रम में, चाहे वो वृद्धाश्रम हो या बच्चों का अनाथ आश्रम हो, उन संस्थाओं से जुड़कर काम करने वाले होंगे। उन संस्थाओं से आपके कर्म जुड़े हुए हो सकते हैं। आपको उधर अपने कर्म अवश्य करने चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का सार ही यही है। आप जब तक दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगे, दूसरों के लिए कुछ दान नहीं करेंगे, तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है। सूर्य 12वें भाव की यह कहानी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। आप सभी का आभार।